नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अब आगामी विधानसभा चुनाव की आहट स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती है और जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को पटखनी दी थी, लोगों को एहसास हो गया है कि योगी आदित्यनाथ का तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना मुश्किल नजर आ रहा है। और अब जब चुनाव से पहले के आप देख रहे हैं कि किस तरीके के रिसर्च सामने आ रहे हैं, बहुत सी एजेंसियां हैं जो रिसर्च कर रही हैं और हमारे पास भी एक सर्वे आया है उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों का। और इसमें जो परिणाम सामने आए हैं कि अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाते हैं तो किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। सपा, भाजपा, बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी को भी यहाँ शामिल किया गया है कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। उसमें भी आप देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट था कुछ कुछ वैसा ही होता नजर आ रहा है। तो आइए चलिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलने जा रही है उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले हम बात करेंगे आगरा जिले की। आगरा जिले में 9 सीटें हैं विधानसभा की और यहाँ पर समाजवादी पार्टी स्पष्ट बढ़त बनाए हुए है। आप देख सकते हैं सपा को यहाँ पर 5 सीट, भाजपा को 3 सीट मिल रही है, 1 सीट बसपा को भी मिल रही है। बसपा का खाता पहली ही जगह पर खुलता नजर आ रहा है। तो जो लोग कह रहे थे कि अब बसपा समाप्त हो गई है, ऐसा फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन किस हद तक कमबैक कर पाएगी ये देखने वाली बात होगी। वहीं भीम आर्मी को यहाँ पर कोई भी सीट नहीं मिल पाएगी। तो 9 में से 5 सपा को, 3 भाजपा को और 1 बसपा को आगरा जिले में यहाँ पर सीटें मिलने जा रही हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अमेठी की। अमेठी भी बहुत हाई प्रोफाइल जगह है। यहाँ से पहले राहुल गांधी चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार वो रायबरेली सीट पर चले गए और आप देख सकते हैं कि अमेठी में 4 सीटें हैं और ये 4 की चारों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही हैं। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा यहाँ पर हार गई थी और अब विधानसभा चुनाव में भी सभी सीटें हारने जा रही है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस भी खासी मजबूत है, सपा तो मजबूत है ही और दोनों का गठबंधन है। ऐसे में भाजपा के लिए मुश्किल होना लाजमी है। इसके बाद हम बात करेंगे आजमगढ़। आजमगढ़ के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी अगर हारेगी तो वो अपनी ही गलती से हारेगी, दूसरा कोई उसे नहीं हरा सकता है। आजमगढ़ में 10 सीटें हैं विधानसभा की और ये 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी चुनाव यहाँ पर जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी और बसपा दोनों को ही यहाँ पर कोई भी सीट मिलनी मुश्किल है। हालांकि देखिए एक फैक्टर और बहुत महत्वपूर्ण होगा, वो होगा टिकट किसे दिया जा रहा है। अगर सपा सही से टिकट दे देती है तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, लेकिन अगर सपा सही टिकट नहीं देती है तब यहाँ पर भाजपा को लाभ हो सकता है और भीम आर्मी को भी यहाँ पर कोई सीट नहीं मिलेगी। आजमगढ़ वैसे भी सपा का ही गढ़ माना जाता है और यहाँ पर सभी 10 सीटें सपा जीतने जा रही है। इसके बाद जो अगला जिला है आप देख सकते हैं प्रयागराज। प्रयागराज में भी लोकसभा चुनाव जीता है समाजवादी पार्टी ने ही। यहाँ पर 12 सीटें हैं विधानसभा की और इन 12 सीटों में से 8 समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है, 2 भाजपा के खाते में जा रही है और 2 बसपा के खाते में भी जा रही है। भीम आर्मी की अभी खासतौर से अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में बात करें तो पैठ बन नहीं पाई है, इसलिए उनके बारे में इस क्षेत्र में बात करना भी उचित नहीं रहेगा कि वो बहुत बड़े फाइटर हैं। यहाँ पर बसपा का प्रभाव स्पष्ट रूप से कहीं अधिक है। अब हम बात कर रहे हैं बलिया की। बलिया में आपको बताएं तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से 6 सपा को, 1 भाजपा को मिलने वाली है। बसपा यहाँ पर खाली हाथ रहेगी। मेरी आपसे विनती है कि अगर आप इस क्षेत्र के रहने वाले हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप जहां के भी हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये सर्वे आपको किस हद तक सही लग रहा है और ख़ास तौर से आपके क्षेत्र में स्थिति वैसी ही है जैसा इस सर्वे में दावा किया गया है या फिर उसमें कुछ अंतर है। तो बलिया में जो है हमने आपको बताया। इसके बाद आप देख सकते हैं बहराइच जिला। बहराइच में 7 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से 5 सपा को और 2 भाजपा को मिलेंगी। बसपा का यहाँ पर खाता
नहीं खुल पाएगा। अगला है बलरामपुर। बलरामपुर में भी 4 सीट है, सिर्फ 4 सीट है और ये 4 की चारों सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। यहाँ पर भाजपा बसपा दोनों ही खाली हाथ रहने वाले हैं। तो अगला शहर है बदायूं, अगला जिला है बदायूं। बदायूं में 6 सीट आती है और ये 6 की 6 सीट इस सर्वे के हिसाब से समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। भाजपा यहाँ भी खाली हाथ रहेगी। एक बात और जो आपने पिछले चुनाव में देखी होगी काफी समय से, कि उत्तर प्रदेश की जनता जिसे भी वोट देती है एक तरफा वोट दे रही है और पूरे बहुमत से सरकार बन जा रही है। तो इस बार भी कोई त्रिशंकु सरकार बनेगी, त्रिशंकु विधानसभा होगी, इसकी कोई संभावना नहीं है। अगला आता है कानपुर देहात। कानपुर देहात में 4 सीटें हैं जिसमें से 3 समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है, 1 भाजपा के खाते में जा रही है और बसपा यहाँ पर भी खाली हाथ रहने वाली है। अगला है कानपुर नगर, जहाँ पर 10 विधानसभा सीटें हैं और इन 10 में से 6 सपा के खाते में और 4 भाजपा के खाते में जा रहे हैं। बसपा को यहाँ भी खाली हाथ रहना होगा। अगला है बांदा। अगर आप इस क्षेत्र के हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सर्वे से किस हद तक सहमत हैं। बांदा में 4 सीट है और इन 4 में से 3 सपा और 1 भाजपा के खाते में जाएगी। वहीं बसपा यहाँ पर भी खाता नहीं खोल पाएगी। लेकिन स्पष्ट रूप से ये तय हो गया है कि बसपा की सीटों की संख्या इस विधानसभा चुनाव में बढ़नी तय मानी जा रही है, क्योंकि इस वक्त बसपा का सिर्फ एक ही विधायक है। तो पीलीभीत अगला जिला है जहां पर 4 सीट है और इन 4 में से 2 सीट जाएगी समाजवादी पार्टी के खाते में सर्वे के अनुसार और भाजपा के खाते में भी 2 सीट जाएगी। तो यहाँ पर बराबरी की टक्कर है। वहीं अगला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में आप देखिए यहाँ पर एक गलत लिख गया है कि 5 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं प्रतापगढ़ जिले में और इन 7 में से 5 सीट जा रही है समाजवादी पार्टी के खाते में और 2 सीट जा रही है भारतीय जनता पार्टी के खाते में। तो यहाँ पर भी भाजपा के लिए मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ी थी जब उसके प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता हार गए थे। और सहारनपुर अगला जो है उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं जिसमें से 5 समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है और 2 सीट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, जबकि बसपा का यहाँ पर भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अगला है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में 3 विधानसभा सीट है जिसमें से 1 सपा और 2 भाजपा के खाते में जा रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अभी तक स्पष्ट रूप से सपा आगे चल रही है, बल्कि काफी आगे चल रही है। और सीतापुर में 9 विधानसभा सीट है। इन 9 में से 5 सीट सपा के खाते में जा रही है, 4 सीट भाजपा के खाते में जा रही है। बसपा को कोई भी सीट मिलने नहीं जा रही। इससे एक बात स्पष्ट है कि ये विधानसभा चुनाव भी, जैसा कि ज्यादातर लोगों ने उम्मीद की थी, जैसा हमने पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखा कि मुकाबला 2 ही पार्टियों में है, एक है सपा और दूसरी है भाजपा। हालांकि बसपा स्पष्ट रूप से, निश्चित रूप से इस बार पहले की तुलना में थोड़ा मजबूत होकर उभरेगी और भीम आर्मी को अभी थोड़ा और संघर्ष करना होगा। इनका भी भविष्य उज्जवल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। असल में ये जो बड़ा परिवर्तन है, जो बसपा का वोट कम आ रहा है, वोट परसेंटेज भी कम है और भीम आर्मी को भी उस हद तक सफलता नहीं मिल रही है जैसे कि उन्हें मिलनी चाहिए। इसके पीछे वजह यह है कि बड़ी संख्या में दलित वोटर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट कर रहे हैं। तो सीतापुर में आपको बता दें एक बार फिर से कि 9 सीटों में से 5 सपा और 4 भाजपा के खाते में जा रही है। इसके बाद अगला है महाराजगंज, जहां पर 5 विधानसभा सीट है जिसमें से 4 जा रही है समाजवादी पार्टी के खाते में और 1 जा रही है भारतीय जनता पार्टी के खाते में। वहीं संभल की अगर बात करें, यहाँ पर 5 विधानसभा सीट है जिनमें से 5 की 5 संभल भी सपा का गढ़ है और सभी सीटें यहाँ पर जीतने जा रही है। समाजवादी पार्टी, भाजपा और बसपा को यहाँ पर खाली हाथ रहना होगा। अगला जिला है उन्नाव।
उन्नाव में 6 विधानसभा सीट है और इन 6 में 3 जा रही है सपा के खाते में और 3 जा रही है भाजपा के खाते में, यानी यहाँ बराबरी की टक्कर है। वहीं बसपा को यहाँ पर खाली हाथ रहना होगा। अगली सीट है ललितपुर, मध्य प्रदेश से काफ़ी जुड़ा हुआ हिस्सा है ये, और यहाँ पर 2 सीटें हैं, एक सपा को मिलेगी और दूसरी भाजपा के खाते में जाएगी। बसपा यहाँ भी खाली हाथ रहेगी। अगली सीट है मैनपुरी। मैनपुरी आप सभी जानते हैं समाजवादियों का गढ़ है और यहाँ की जो 4 सीट है, 4 की चारों समाजवादी पार्टी के खाते में जाना तय है और भाजपा को यहाँ पर खाली हाथ रहना पड़ेगा। बसपा के बारे में आपकी अगर कोई राय हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगली सीट है मिर्जापुर, यहाँ पर 5 सीट है। मिर्जापुर से ही लड़ती हैं अपना दल की सुप्रीमो अनुप्रिया पटेल और उन्होंने लोकसभा चुनाव हालांकि जीत लिया है लेकिन काफ़ी मुश्किलों से जीता है और यही चीज़ आप यहाँ पर लोकसभा के जो रिजल्ट आया था वही आप यहाँ विधानसभा में भी देख सकते हैं कि 5 में से 2 सीट जा रही है सपा के खाते में और 3 सीट जा रही है भाजपा गठबंधन के खाते में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये सर्वे जो है वो सही लग रहा है पिछले लोकसभा चुनाव के अनुसार। मिर्जापुर की 5 सीटों में से 2 सपा के खाते में और 3 भाजपा के खाते में। अगली सीट है मुरादाबाद। मुरादाबाद में 6 विधानसभा सीट है और इन 6 सीटों में से सभी की सभी सीट, देखो अगर एक आध सीट इधर उधर हो जाए तो बात अलग है, लेकिन ये सभी सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। अगला है जिला का नाम मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में 6 सीट है। मुरादाबाद के बाद मुजफ्फरनगर में 6 सीट है, लेकिन यहाँ पर सपा मुरादाबाद वाला प्रदर्शन नहीं दोहरा पाएगी। यहाँ पर 6 में से 4 सीट सपा को मिलेगी और 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं मऊ आप जानते हैं जाना जाता है मुख्तार अंसारी के नाम पे, जिनका अब निधन हो चुका है और यहाँ पर 4 सीट है और ये 4 की चारों सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। भाजपा को यहाँ पर खाली हाथ रहना होगा। भाजपा की रणनीति स्पष्ट है, आप देखेंगे कि किस तरीके से इधर की सीटें ओम प्रकाश राजभर को पकड़ाई जाएंगी और वो यहाँ पर जीत नहीं पाएंगे। आपकी कोई अगर राय हो ओम प्रकाश राजभर के बारे में तो बताइएगा जरूर। अगला देखते हैं भदोही। भदोही भी बनारस से सटा है, इलाहाबाद से सटा है और यहाँ पर 3 सीट है। हालांकि लोकसभा चुनाव में यहाँ पर सपा हार गई थी, लेकिन हार का कारण था प्रत्याशी और यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर, साइकिल पर चुनाव नहीं लड़ा गया था बल्कि तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा गया था और यही वजह है कि सपा का वोटर जान ही नहीं पाया कि उसे बटन कहां दबाना है और यहां पर जो है भाजपा की जीत हुई। और अब आप देख सकते हैं लेकिन विधानसभा चुनाव में 2 सीट सपा के खाते में और 1 सीट भाजपा के खाते में जा रही है। अगला है वाराणसी। प्रधानमंत्री मोदी खुद यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, हालांकि किसी न किसी तरीके से अंत में जाके लोकसभा चुनाव वो जीत गए। यहाँ पर 8 सीट है और आप कड़ी टक्कर इस सर्वे में भी देख सकते हैं कि 4 सीट सपा और 4 सीट भाजपा के खाते में जा रही है। तो बनारस में एक बार फिर से जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। हालांकि प्रधानमंत्री खुद जीत भले गए, लेकिन वो दोपहर तक काउंटिंग में पीछे चल रहे थे। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि वाराणसी में भी पिछले लोकसभा चुनाव में स्थिति कितनी गंभीर थी। अगला है लखीमपुर खीरी, जहां पर 8 सीट है विधानसभा की, जिसमें से 6 सपा के खाते में जा रही है और 2 भाजपा के खाते में जा रही है। वहीं बागपत, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं, जहां पर जयंत चौधरी आपको दिखाई देंगे कि वो बहुत ही बढ़ चढ़कर मजबूती से भाजपा गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कह रहे थे मैं चवन्नी नहीं हूं, लेकिन चवन्नी ही साबित हुए हैं और किस हद तक जनता उनके साथ रहेगी ये इस विधानसभा चुनाव में देखा जाएगा और उनका भविष्य भी इस विधानसभा चुनाव पर टिका हुआ है। तो बागपत में आपको बता दें कि 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से सपा को 4 और भाजपा को 1 सीट मिलेगी। बसपा यहाँ कोई सीट नहीं जीत पाएगी। अगला है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर में 5 विधानसभा सीट है और इन 5 सीटों में से 3 सपा को और 2 भाजपा को मिलेंगी। बसपा का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल पाएगा।
अगली है सोनभद्र। सोनभद्र भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर 4 सीटें हैं और यहाँ पर बसपा आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। 4 में से 1 सीट सपा को, 1 सीट भाजपा को और 2 सीट बसपा को यहाँ पर मिल सकती है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है बसपा के लिए कि उसके विधायक बढ़ने जा रहे हैं। और लखनऊ की जो सीट है, जहां पर 9 विधानसभा सीटें हैं लखनऊ जिले में, यहां पर लोकसभा चुनाव तो भाजपा ने जीत लिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, जहां पर 5 सीट, 9 में से 5 सीट सपा को और 4 सीट भाजपा को मिलती नजर आ रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को आमतौर पे अधिक वोट मिलता है और जो भी क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, खाली भाजपा ही नहीं बल्कि जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, उन्हें अधिक वोट मिलता है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि जनता प्रधानमंत्री को चुनने के लिए वहां पर बहुत बार वोट देती है। लेकिन जो विधानसभा चुनाव होता है उसमें क्षेत्रीय पार्टियों का प्रदर्शन अच्छा होता है और ये चीज़ आप 2027 विधानसभा चुनाव में भी देखेंगे कि सपा का प्रदर्शन पिछले लोकसभा चुनाव से बेहतर नजर आएगा। तो 9 में से 5 सीट सपा और 4 भाजपा के खाते में जा रही है। वहीं मेरठ की अगर बात करें, यहाँ पर 7 सीट है, जिसमें से 4 समाजवादी पार्टी और 3 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। अगला है जालौन। जालौन में आप देख सकते हैं कि 3 सीटें हैं और ये 3 की तीनों सीट समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, तीनों पर कब्जा कर लेगी। यहाँ किसी और पार्टी के लिए कोई भी सीट जीतना मुश्किल नज़र आ रहा है। अगला जिला है रामपुर। रामपुर में 5 सीट है और इन 5 की 5 सीट पर कब्जा होने जा रहा है समाजवादी पार्टी का। वैसे भी ये सब क्षेत्र जो हैं ये सपा का गढ़ है। कुशीनगर है, कुशीनगर में 7 सीट है, जिसमें से 5 समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है और 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। बसपा को यहाँ पर मुश्किल होगी, उसको यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल पाएगी। अगला है झांसी। झांसी में भी 4 विधानसभा सीट है और इन 4 में से 2 सपा के खाते में और 2 सीट जा रही है भारतीय जनता पार्टी के खाते में। बसपा को कोई सीट नहीं मिलने वाली है। लेकिन एक और ख़ास बात यह है कि जो कहा जा रहा था कि बसपा को अब कवर कर लेगी आगामी चुनाव में चंद्रशेखर की पार्टी, यानी कि भीम आर्मी, ऐसा होता भी नज़र नहीं आ रहा है। बसपा अभी भी आगे है और काफ़ी आगे है भीम आर्मी से। अगला है गोरखपुर। गोरखपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर 9 सीट है विधानसभा की और गोरखपुर आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनका गढ़ है ये। और यहाँ पर जो 9 सीटें हैं इसमें से 4 सपा के खाते में जा रही है और 5 भाजपा के खाते में जा रही है। अगला जिला है एटा और यहाँ पर 4 विधानसभा सीट है। इन 4 सीटों में से 3 समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है, वहीं 1 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है। अगला है हरदोई। हरदोई में भी आप देख सकते हैं कि 8 विधानसभा सीट है और इन 8 में से 5 सीट समाजवादी पार्टी की ओर जा रही है और 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही है। हरदोई में भी बसपा को कोई सीट नहीं मिल पाएगी। अगला है सपा का गढ़ इटावा। इटावा में 3 सीट आप देख सकते हैं कि सपा के खाते में जाएगी और 3 ही सीट है यहाँ पर। यहाँ पर भाजपा और बसपा को कोई सीट नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा अगला जिला है कन्नौज। कन्नौज से सांसद हैं अखिलेश यादव और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 3 सीट है और 3 की तीनों समाजवादी पार्टी के खाते में इस सर्वे के अनुसार जा रही है। अगला है हाथरस। हाथरस में भी 3 सीट है और तीनों सपा जीत जाएगी, भाजपा का खाता नहीं खुलेगा इस सर्वे के अनुसार। हालांकि मेरा मानना है कि इसमें थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हाथरस में भी भारतीय जनता पार्टी थोड़ी मजबूत है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी का सामना यहाँ पर भाजपा को करना होगा। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश में है और लगभग 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार में हो जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ के लिए ये चुनाव काफ़ी मुश्किल होने जा रहा है। अगला है बरेली। यहाँ पर 9 सीट है, जिसमें से 5 समाजवादी पार्टी के खाते में, 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 2 बसपा के खाते में जा रही है। भीम आर्मी को कोई सीट नहीं मिल पाएगी। तो इस पूरे मामले में आपकी जो भी राय हो इस सर्वे के ऊपर,
या सपा, बसपा और भाजपा के ऊपर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला है जौनपुर, यानी कि पूर्वांचल, सपा का गढ़ है। बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ से चुनाव जीते हैं, सांसद बने हैं लोकसभा में, और यहाँ पर जो 9 सीट है इसमें से 7 समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है और 2 भाजपा के खाते में जा रही है। यानी लोकसभा चुनाव में आपने जो देखा कुछ वैसा ही विधानसभा चुनाव में भी होता नजर आ रहा है। बसपा को यहाँ कोई सीट नहीं मिल पाएगी। अगला है अलीगढ़। अलीगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 7 सीट है। 7 सीट है यहाँ पर, जिसमें से 6 जा रही है समाजवादी पार्टी के खाते में और 1 जा रही है भारतीय जनता पार्टी के खाते में। हापुड़ में 3 सीट है, 2 सपा और 1 भाजपा के खाते में जा रही है। वहीं कानपुर नगर के बारे में अगर हम बात करें तो 10 सीट है, 6 सपा और 4 भाजपा के खाते में जा रही है। मेरे ख्याल से मैं आपको कानपुर नगर और कानपुर देहात पहले भी बता चुका हूं, तो ये एक बार अगर फिर से रिपीट हो गया हो तो सीटों की संख्या वही होगी, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। बिजनौर में सीट संख्या 8 है, जिसमें से 4 जा रही है सपा के पास, 2 जा रही है भाजपा के पास और 2 जा रही है यहाँ पर बसपा के पास। तो आप देख सकते हैं कि बसपा भी यहाँ पर ठीक ठाक संख्या में विधायक जुटाने जा रही है इस विधानसभा चुनाव में, और भीम आर्मी के लिए लेकिन उतना अच्छा ये चुनाव होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इस चुनाव में होगी वो होगी टिकटों का बंटवारा। जो पार्टी जितना अच्छा टिकट देगी, हालांकि ये मैं भाजपा के बारे में नहीं कह सकता, असल में सपा अगर अच्छा टिकट देगी तो फिर भाजपा के पास करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं। सब कुछ निर्भर करता है कि सपा कितने अच्छे तरीके से टिकट देती है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो बताइए, और अगर असहमत हो तो ज़रूर बताइएगा। तो गोंडा, क्योंकि इसके पीछे मैं जो कह रहा हूँ कि आपने पिछले देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में जब सपा ने अच्छी तरह से जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा किया था, उसी से ये तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी बन के रह जाएगी। हालांकि अब की बार 70 पार, अब की बार 80 बार, ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन आप सभी ने देखा कि परिणाम सामने क्या आया ईवीएम पर वोटिंग होने के बावजूद। अगला है गोंडा। यहाँ पर 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 5 सपा और 2 भाजपा के खाते में जा रही है। गाजियाबाद में 6 सीट है, जिसमें से 3 सपा और 3 भाजपा के खाते में जा रही है। गाजियाबाद के बाद जो अगली सीट है वो है देवरिया में 7 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें से 5 सपा और 2 भाजपा के खाते में जा रही है। अगला है गौतम बुद्ध नगर, 3 सीट है, भाजपा यहाँ पर मजबूत है, 1 सीट सपा के खाते में जाएगी, वहीं 2 सीट भाजपा के खाते में जाएगी। अगला है बुलंदशहर में 7 विधानसभा सीट है, जहां पर सपा को 4 और भाजपा को 3 सीट मिलने की यहां पर उम्मीद बताई जा रही है। अगला है फर्रुखाबाद में आपको बता दें कि 4 सीट है विधानसभा की, और ये सभी 4 की चारों सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा इस सर्वे के अनुसार। आगे देखते हैं। अगला जिला है अंबेडकर नगर, जहां पर 5 सीट है। अंबेडकर नगर पे भी सपा का कब्जा है और 5 की 5 सीट यहाँ पर जीतने जा रही है समाजवादी पार्टी। भाजपा यहाँ पर खाली हाथ रहेगी। फिर एक बार फिर से बागपत रिपीट हो रहा है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं बताएंगे। अमरोहा के बारे में अगर आपको बता दें तो अमरोहा में 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 मिलेगी सपा को और 1 मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को। श्रावस्ती की बात करें तो यहाँ पर 2 सीट है और 2 की दोनों सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। भाजपा और बसपा को यहाँ पर खाली हाथ रहना होगा। शाहजहांपुर की बात करें तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीट है, 3 सपा और 3 भाजपा के खाते में, यानी यहाँ पर बराबरी की टक्कर है। वहीं रायबरेली, जहाँ से लोकसभा का चुनाव राहुल गांधी ने लड़ा था और ज़बरदस्त जीत हासिल की थी, कांग्रेस का ये गढ़ है, और यहाँ की जो 6 सीटें हैं इसमें से 5 सपा गठबंधन के पास जा रही हैं। निश्चित रूप से इसमें कांग्रेस की भी संख्या होगी, कांग्रेस को यहाँ से सीटें मिलेंगी, तो 5 सीट यहाँ पर सपा के गठबंधन में जा रही है। वहीं 1 सीट मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को। अगर आपको लगता है कि सपा और कांग्रेस साथ मिलकर हो सकता है कि चुनाव ना लड़ें, तो
इसके बारे में क्या संभावना है आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कांग्रेस के नेता समय समय पर कहते रहते हैं कि वो बसपा से गठबंधन करेंगे, लेकिन ये सिर्फ मेरी नज़र में एक दबाव बनाने का तरीका है समाजवादी पार्टी पे। चित्रकूट में 2 सीट है, 2 की दोनों समाजवादी पार्टी को मिलेगी, और हमीरपुर में भी 2 सीट है, ये दोनों सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। बस्ती में आपको बता दें 5 सीट है, 5 की पाँचों सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। चंदौली में 4 सीट है, जिसमें से 3 सपा को और 1 भाजपा को मिल जाएगी। और महोबा में आपको बता दें 2 सीट है, यहाँ पर भी सपा और भाजपा में बराबरी की टक्कर, 1-1 सीट दोनों को मिलेगी। वहीं फतेहपुर में 4 सीट सपा को और 2 सीट भाजपा को मिलेगी। 6 सीटों का बंटवारा इस तरीके से होगा। सुल्तानपुर में भारतीय जनता पार्टी की हाई प्रोफाइल नेता मेनका गांधी चुनाव हार गई थी। 5 में से 4 सीट यहाँ पर सपा को मिलेगी और 1 सीट भाजपा को मिलेगी। वहीं चंदौली की 4 में से 3 सीट सपा के खाते में जा रही है और 1 सीट भाजपा के खाते में जा रही है। गाजीपुर 7 विधानसभा सीटें हैं, सपा का गढ़ है, यहाँ पर भी 7 की 7 सीट जीतेगी। समाजवादी पार्टी भाजपा को कोई सीट नहीं मिल पाएगी। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर यानी पियरका चाचा को अधिक सीटें दी जाएंगी भाजपा गठबंधन की तरफ से। वहीं फिरोजाबाद में 5 सीट है और 5 की पाँचों सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। कासगंज में 3 सीट है, 2 सपा और 1 भाजपा को मिलेगी। कौशाम्बी में भी 3 सीट है और सपा इन तीनों सीटों पर कब्जा करने जा रही है इस सर्वे के अनुसार। और 3 सीट है शामली में, 2 सपा और 1 भाजपा के खाते में जाएगी। हाथरस में आप देख सकते हैं 3 सीट है और तीनों सपा के खाते में जाएगी। इस तरीके से कुल 403 सीटों में से सपा को 290, भाजपा को 105, बहुजन समाज पार्टी को 8 और भीम आर्मी को 1 भी सीट नहीं मिल पाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसके पीछे जिम्मेदार हैं इस सर्वे को करने वाले। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। कितनी सीट किस पार्टी को मिलेगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।